बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगर आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गया तो समझिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे जो कंफ्यूजिंग चीज़ें होती हैं वो एडवर्ब्स के मामले में ही होती हैं। एडवर्ब्स क्या हैं? ऐसे लफ्ज़ होते हैं जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब को डिस्क्राइब करते हैं, यानी इनके बारे में बताते हैं। जैसे एडजेक्टिव में हमने पढ़ा था कोई नाउन के बारे में बताता है, उसके मीनिंग में इजाफा करता है, तो एडवर्ब जो होता है ये वर्ब के मीनिंग में इजाफा करेगा, एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा करेगा या किसी दूसरे एडवर्ब के मीनिंग में इजाफा करेगा। मिसालों के ज़रिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। मसलन ये देखें, ही राइट्स गुड। अब राइट जो है ये वर्ब है, एक्शन वर्ब है, और गुड जो है वो अच्छा है, वो अच्छा लिखता है, इसके बारे में ये डिस्क्राइब कर रहा है गुड, तो ये एडवर्ब होगा। ही रैन क्विकली, वो तेज़ी से भागा। अब ये रैन वर्ब है, ये उसको डिस्क्राइब कर रहा है, ये सर्कल जो मैंने लगाए हैं ये एडवर्ब्स हैं। क्विकली एडवर्ब होगा। शी वॉज वॉकिंग स्लोली, तो ये भी जो है ये एडवर्ब है। लेकिन ये एडवर्ब जो हैं ये वर्ब के बारे में कुछ बता रहे हैं, ये भी वर्ब है, ये वर्ब है, वर्ब के बारे में बता रहे हैं। अब दूसरी एग्जांपल लेते हैं, ही इज़ अ वेरी गुड बॉय। अब इस सेंटेंस में अगर हम देखें, बॉय नाउन है, गुड जो है ये एडजेक्टिव है, और वेरी गुड के बारे में बता रहा है, यानी एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है, तो ये वेरी जो है ये एडवर्ब होगा। दिस इज़ अ फेयरली लार्ज रूम। रूम जो है ये नाउन है, लार्ज एडजेक्टिव है, नाउन के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, ये एडजेक्टिव है, और फेयरली एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, तो ये एडवर्ब होगा। ठीक है जी। इसी तरह डोंट वॉक सो फास्ट। अब वॉक फास्ट, फास्ट जो है ये एडवर्ब है, और सो एडवर्ब के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, तो ये जो सो होगा ये भी एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है। जैसे हमने ये पढ़ा है कि एडवर्ब जो है ये किसी दूसरे एडवर्ब के मीनिंग में भी इजाफा कर सकते हैं। तो शी वॉक्स क्वाइट स्लोली। अब था शी वॉक्स स्लोली, ये स्लोली एडवर्ब है, अब इस एडवर्ब के मीनिंग में इजाफा कर रहा है क्वाइट स्लोली, तो ये भी एडवर्ब होगा। तो तीन किस्म के एडवर्ब होते हैं जो वर्ब के मीनिंग में इजाफा करते हैं, जैसे ये एग्जांपल है। एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा करते हैं, जैसे ये एग्जांपल मैंने आपको दी। एडवर्ब के मीनिंग में इजाफा करते हैं, ये दो एग्जांपल यहाँ मैंने आपको कोट किए हैं। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि काइंड्स ऑफ वर्ब, एडवर्ब्स कौन कौन सी हैं जी। नंबर 1 देखें, ही वॉक्स स्लोली, ही राइट्स गुड। वर्ब के मीनिंग में ये इजाफा कर रहा है, दे फोर्ट ब्रेवली, दे वर्क हार्ड। ऐसे वर्ब्स जो हैं ये, इनको हम कहते हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर। ये क्वेश्चन होता है हाउ, कैसे, उसका आंसर होते हैं। मसलन ये ही वॉक्स, वो चलता है, वो कैसे चलता है, वॉक स्लोली, स्लो चलता है। ही राइड्स, वो लिखता है, कैसे लिखता है जी, हाउ का मीनिंग होगा आगे गुड। ही राइड्स गुड, वो अच्छा लिखता है। तो इनको हम कहते हैं, ये चूँकि वर्ब की क्वालिटी को शो कर रहे होते हैं, उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, और क्वेश्चन कि कैसे, किस किस तरीके से, इस क्वेश्चन का आंसर होते हैं, इन्हें हम कहते हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर। दूसरे एडवर्ब्स कौन से हैं जी? मसलन ये देखिए, कम हेयर, यहाँ आओ, कम इन, अंदर आओ। ही लुकड अप, उसने ऊपर देखा। ही वेंट होम, वो घर गया। दे फॉलोड हर एवरीवेयर, उन्होंने उसे हर जगह उसका पीछा किया। तो अब ये किसी जगह के बारे में बता रहा है, हेयर यहाँ, इन अंदर, अप ऊपर, होम घर, एवरीवेयर हर जगह। तो ये क्वेश्चन वेयर का आंसर होते हैं कि कहाँ, कम, आओ, कहाँ, हेयर। तो ये जो होते हैं इनको कहते हैं एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, किसी जगह के बारे में बता रहे होते हैं एडवर्ब हैं, लेकिन इनको आगे इनको जगह को डिस्क्राइब कर रहे हैं, जगह के बारे में बता रहे हैं कि कहाँ। तीसरी टाइप होती है, मसलन ये एग्जांपल को देखें, ही रीड्स द लेसन डेली, वो रोज़ाना लेसन पढ़ता है। ही विल कम टूमारो, वो कल आएगा। ही इज़ लीविंग टूडे, वो आज जो है वो रवाना हो रहा है। ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट नाउ, वो अब क्रिकेट खेल रहा है। इनको कहते हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम। ये टाइम के बारे में, वक़्त के बारे में बताते हैं। और एक सवाल होता है व्हेन, कब। मसलन वो सबक पढ़ता है, कब पढ़ता है, डेली। वो कब आएगा, टूमारो। ठीक है, वो कब रवाना हो रहा है, टूडे। तो ये आंसर का क्वेश्चन होते हैं
इनको एडवर्ब्स ऑफ टाइम कहते हैं क्योंकि ये वक्त के बारे में बताते हैं। फिर एक और टाइप है ही ऑलवेज हेल्प्ड अस, वो हमेशा उसने हमारी मदद की। अली ऑफन विजिट्स मी, अली अक्सर, ऑफन अक्सर के मीनिंग में आता है मुझे मिलने आता है। ही सेल्डम कम्स हेयर, वो कभी कभार, कभी शाज़ो नाज़र ही यहाँ आता है। वी यूजली टेक ब्रेकफास्ट एट 7 AM, यूजली आम तौर पर। तो ये सारे फ्रीक्वेंसी है, नंबर को शो कर रहे हैं, कितनी दफ़ा को शो कर रहे हैं। तो ऑलवेज, सेल्डम, ऑफन, यूजली, तो ये एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं। इसी तरीके से आई एम सो ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ। अब इनको डिग्री किसी चीज़ किस हद तक जो है, हाउ मच, कितना ज़्यादा, किस हद तक, इस चीज़ के ये मीनिंग को बताते हैं। मसलन मैं खुश हूँ, कितना खुश हूँ, सो ग्लैड, बहुत खुश हूँ। यू आर क्वाइट रॉन्ग, तुम बिल्कुल गलत हो। रॉन्ग, गलत को कहते हैं, क्वाइट, बिल्कुल। वेरी वेल, अब वेल जो है ये भी एडवर्ब था और ये भी जो है ये एडवर्ब है क्योंकि हम बात कर रहे हैं डिग्री की। तो कितना, शी सिंग्स वेल, वो अच्छा गाती है, कितना अच्छा गाती है। शी सिंग्स वेरी वेल, वो बहुत अच्छा गाती है। तो हाउ मच क्वेश्चन का आंसर होते हैं ये, और किस हद तक, व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक का आंसर है। अब एक और टाइप को देखें जी, ही प्रॉबली नोज योर एड्रेस, वो शायद आपका एड्रेस जानता है। आई शैल सर्टनली, और शी कैन ऑब्वियसली, ये जो होते हैं ये प्रॉबेबिलिटी को शो करते हैं। हाउ श्योर वी आर, हमें कितना यकीन है इस काम के बारे में। तो ये जो वर्ड्स होते हैं जो मैंने सर्कल किए हैं, ये होते हैं एडवर्ब्स ऑफ प्रॉबेबिलिटी। हम कान को ज़ाहिर करते हैं, कितने चांसेस हैं इसके। एडवर्ब्स ऑफ इंटेरोगेशन, जो सवाल पूछने के लिए यूज़ होते हैं। वाई, हाउ, वेयर, व्हेन, ये एडवर्ब्स ऑफ इंटेरोगेशन है क्योंकि ये सवाल पूछने के लिए यूज़ हो रहे हैं। अब ये देखें आखिरी टाइप है इसकी, एडवर्ब्स ऑफ रीज़न, वजह जो बताते हैं। ऐसे एडवर्ब्स जो बताते हैं कि ये काम किस वजह से हुआ। सिंस इट इज़ हॉट आई एम गेटिंग अनकम्फर्टेबल, चूँकि गर्मी है, आई एम गेटिंग अनकम्फर्टेबल, मैं अपने आप को आरामदेह महसूस नहीं कर रहा। तो ये सिंस, देयरफॉर, बिकॉज, हेंस, सो, आई वॉज हंग्री, सो आई एट पिज़्ज़ा, मैं हंग्री था इसलिए मैंने पिज़्ज़ा खाया। अब इसलिए जो काम, जो पहले बात हो रही है उसकी वजह बता रहा है। ही देयरफॉर लेफ्ट स्कूल, वो इसलिए स्कूल छोड़ गया। तो अब इसलिए वो सारी बात को जिक्र हो रहा था, उसकी वजह से वो आगे बता रहा है। ही इज़ नॉट हेयर बिकॉज, वो यहाँ नहीं है, बिकॉज, क्योंकि, ऑफ हिज इलनेस, यानी किसी भी चीज़ के काम करने की जो वजह होती है कि किस वजह से ऐसे हो रहा है, उसे कहते हैं एडवर्ब्स ऑफ रीज़न। और ये क्वेश्चन एक होता है वाई, उसका आंसर होते हैं आमतौर पर कि क्यों ऐसा हुआ, यानी कि वो वजह है। अब ये सारी समरी मैं एक टेबल की शक्ल में आपको बताता हूँ कि ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो इसमें टाइप्स आपके सिलेबस में हैं उनके मैंने क्वेश्चन लिख दिए। पहला जो एडवर्ब होता है वो हाउ का आंसर होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर। फिर ये वेयर का जो आंसर होता है उसे कहते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। और जो व्हेन का आंसर होता है इसे कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। हाउ मच, कितना ज़्यादा, इसे कहते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। हाउ ऑफन, कितनी दफ़ा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एंड वाई, एडवर्ब ऑफ रीज़न। अब इनके चंद मशहूर जो एडवर्ब मैंने लिस्ट में दे दिए हैं। मसलन जो हाउ का जो आंसर होता है वेल, वो कैसा काम करता है, वेल अच्छा काम करता है। वो कैसे चलता है, फास्ट चलता है, स्लो चलता है, ये काम आसानी से कर लेता है, कैसे कर लेता है। तो ये सारे लफ्ज़ जो हैं ये हाउ का आंसर होते हैं, एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स हैं। और ये सारे जो हैं ये बताते हैं जगह के बारे में। फार, दूर, अवे, परे, बैक, पीछे, हेयर, यहाँ, आउटसाइड, बाहर, बिहाइंड, पीछे, बिलो, नीचे, डाउन, अप, इन, अबव, ये सारे लफ्ज़ जो हैं ये एडवर्ब्स ऑफ प्लेस हैं। टाइम के एडवर्ब्स कौन कौन से हैं, नाउ, देन, टुडे, येस्टरडे, सून, लेटर, ये सारी लिस्ट मैंने दी है। हाउ मच का आंसर जो देते हैं वेरी, क्वाइट, टू, एक्सट्रीमली, ऑलमोस्ट, जस्ट,
ये सारे के सारे जो हैं ये हाउ मच का आंसर है, डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री है। और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो तादाद को या कितनी दफ़ा को ज़ाहिर करते हैं, ऑलवेज़, ऑफन, समटाइम्स, यूजुअली, सेल्डम, नेवर, ये सारी लिस्ट जो है ये इस क्वेश्चन का आंसर है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ रीज़न वाई का आंसर होते हैं सो, बिकॉज, देयरफॉर, हेंस, सिंस, दस, सो डैट, इन ऑर्डर टू, इंस्टेड ऑफ। तो ये सारे के सारे जो है ये एडवर्ब ऑफ रीजंस हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, ये ख़त्म हो गया। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको बार बार इसकी प्रैक्टिस करें, देखें। जहाँ समझ नहीं आती वीडियो को रोक कर देखें।